चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भाई सुनो, अभी तक ना हमने अरे वो फोन भूल गया था बस में, तो वो लोग लेने गए। नहीं गए इधर ही, वो एंट्री के बाद उधर बस जाता है। हाँ ठीक है। और कौन? ऋषित और जय। तीन दिन जल्दी क्या करेंगे? दो से पहले दो भी चलता। एक बंदा मॉरल देगा, मॉरल आईफोन बहुत सारा ले लेगा लेके निकल जाएगा। जरूरत नहीं हो सकता। चलो गाइस, लास्ट लेक्चर में मैंने होमवर्क दिया था कुछ, क्या वो एक नोडल पे दिया रहेगा ना, क्या आंसर 12 रहेगा, ऐसा ही कुछ आता है 12/7। फिर भी मैं तुम्हें एग्जैक्ट आंसर बताऊंगा। तो सुनो, चलो आज डिस्कशन फटफट लेके जाते हैं आगे। कौन सा ये 248 दिया था क्या मैंने? 248 उसका आंसर आ रहा है 12/7। 12/7 नहीं, 12/7 और 100/7। 100/7 है सबको भाई। वो मुझसे बात करो, किया है कि नहीं किया है? पीछे तेरे पीछे ये पीछे आया तुम लोग को? आया था लास्ट लेक्चर? सॉल्व नहीं किया कि नहीं किया मालूम नहीं था, मतलब वो मैं थोड़ी आती लोगों तो देखना चाहिए ना। क्यों डिवाइड करो, खत्म। लास्ट लेक्चर तो आ जाना चाहिए। तो वैसे मैं आया था, ये 2 माइक्रोफैरेड है, ये 4 माइक्रोफैरेड है, ये 8 माइक्रोफैरेड है, ये A है, ये B है। इसको X लो। मैंने तुम्हें ये बोला था कि अगर कुछ भी नहीं दिया है तो एक विजुअलाइज करो 100 वोल्ट का एक बैटरी। याद आ रहा है सबको? ये मैंने तुम्हें बोला था ये X है, तो इसका नोडल एनालिसिस समेशन ऑफ ऑल द चार्जेस शुड बी 0। अब ये नोडल से सॉल्व कर दो, मतलब ये पूरे ये जितने भी प्लेट्स है, ये 1 2 3 प्लेट्स, उनका समेशन कितना होना चाहिए? 0 बराबर। तो इधर ये एक ले लो 100 वोल्ट और इधर एक ले लो तुम 0 वोल्ट बराबर। तो फर्स्ट क्या इक्वेशन आएगा 4 × x - 0, फिर प्लस 8 × x - 0 प्लस 2 अब है x - 100। याद आ रहा है सबको? तुम इसे -2 × 100 - x भी लिख सकते हो, 1 एंड द सेम ओनली। अल्टीमेटली यही बनेगा इक्वल्स टू 0। 4x + 8x + 2x - 200 इक्वल्स टू 0। 8 और 2 10 14x इक्वल्स टू 200x is 100/7। अभी जो भी चार्जेस तुम्हें निकालने हैं तुम वो चार्जेस निकाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर 4 माइक्रोफैरेड चाहिए, तो 4 माइक्रोफैरेड के लिए Q कितना होगा CV 4 × 100 x - 0 which is 4 × 100/7 which is 400/7 माइक्रो कूलम। समझा? सिमिलरली फॉर 2 माइक्रोफैरेड चाहिए तो मैंने तुम्हें कैसे सॉल्व करने बोला था, याद है तुम्हें? Q would be CV, so 2 × 100 - x करना, बिकॉज वो छोटा नंबर है x, 100/7, so Q would be 2 × 7 × 600, so 1200/7 माइक्रो कूलम। ये ऐसे आएगा। अगर मैं तुम्हें ऐसे बोलूं कि फाइंड C इक्विवेलेंट यूजिंग नोडल, तो C इक्विवेलेंट
कैसे निकालोगे? सिंपल लॉजिक मुझे बताओ, ये दोनों का मिला के आंसर क्या आना चाहिए पता है? 1200/7 वो आएगा। मैं 8 का नहीं निकाल रहा हूँ, ये तुम दोनों को ऐड कर दोगे ना दोनों चार्जेस को, 400/7 और इसका जो 8 माइक्रोफैराड का जो चार्ज आएगा वो दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 1200/7। मतलब ये भी 1200/7 और ये 1200/7 ही रहेगा। कुछ भी करो, ये कितना रहेगा? सीरीज में आ जाएगा ना ये, इसका इक्विवेलेंट, ये इसका इक्विवेलेंट, दोनों सीरीज में, दोनों सीरीज में मतलब चार्ज सेम तो सी इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकता हूँ? तो सी इक्विवेलेंट विल बी सी इज क्यू बाय वी, बराबर। तो सी इक्विवेलेंट क्यू कितना है? 1200/7 डिवाइड बाय 100 आ गया 12/7। तुम जनरल टर्म्स में करो, 4 और 8 पैरेलल में, 8 + 4 कितना होगा? 12 इनटू तुम्हारे सीरीज में, तो 1/2 1/12 आ जाएगा 12, 7/12 इज 12/7। सो इधर से भी तुम कुछ भी निकाल सकते हो। चलो ट्राई करो, एक ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। ये करो, सी इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी, ओरली करना है। जल्दी जल्दी जल्दी, तो बुक पे नहीं निकाला, बुक किधर है? 2C जैसे 2C वो दोनों में पोटेंशियल सेम रहेगा। किन दोनों पे? वो ऊपर नीचे सी वाले लास्ट वाला हाँ, और इस पे? उस पे हाँ, तो वो दोनों पे सेम रहेगा, तो फ्लो नहीं करेगा करंट। हाँ, इन शॉर्ट ये रिडंडेंट ब्रांच हो गया। क्यों रिडंडेंट ब्रांच? अगर यहाँ से आ रहा है करंट तो ये नहीं, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। परफेक्ट। क्यों शॉर्ट सर्किट? क्योंकि करंट फ्लो ही नहीं करेगा। क्यों फ्लो नहीं करेगा? पोटेंशियल सेम। हाँ, अभी उसका रीजन मैं तुम्हें सिंपल बताऊं। अभी देखो, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे अगर करंट जा रहे हैं, बराबर। अभी तुम जब तुम कार में हो, गाड़ी चला रहे हो, तुमने देखा कि पूरा ट्रैफिक जाम है, छोटे से एरिया में बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, बराबर। और सेम यहाँ से और एक गली जा रहे हो, पूरा खाली है। तुम ये जो डिस्टेंस, अगर तुम्हें 5 मिनट में जो तुम निकालने वाले थे उसको हाफ एन आवर जाएगा, और वही सेम गैप ऐसे करके जाओगे तो 5 मिनट में निकल जाओगे। तो तुम कहाँ से जाओगे? खाली रास्ते से ही जाओगे। कॉमन सेंस और ट्रैफिक वाला रास्ता छोड़ दोगे तो पूरा ट्रैफिक जाम है, इधर कुछ भी नहीं है, तो करंट क्यों जाए ट्रैफिक वाले रास्ते पे? है ना? करंट क्या करता है? इधर से निकल जाता है। तो ये पूरा क्या हो जाता है? तुम्हारा रिडंडेंट ब्रांच, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। क्या बोलते हैं इसको? शॉर्ट सर्किट। मतलब ये सी रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ये सी और ये सी दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के साथ पैरेलल। पैरेलल मतलब C + C which is 2C। समझा सबको? चलो राइट डाउन नेक्स्ट। हमने देखो अब तक क्या क्या किया पता है? हमने बेसिक लेवल के क्वेश्चंस किए, थोड़े कॉम्प्लेक्स सर्किट्स किए, हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के। हमने देखा कि भाई तुम्हारे अगर A और B अगर 2 पॉइंट्स नहीं दिए, अगर तुम्हें बैटरी नहीं दी तो उसको किस तरीके से काम करना है, डंडी निकाल के। याद आ रहा है? वो मैंने तुम्हें सिखाया। मैंने तुम्हें वी मूव फ्रॉम टू ये इनफाइनाइट कैपेसिटेंसेस। हमने देखा कि अगर एक कैपेसिटिव सर्किट दिया है, सीरीज हो, पैरेलल हो, कुछ भी हो, उसके अंदर का एनर्जी, पूरे का एनर्जी, एक कैपेसिटी का एनर्जी, एक कैपेसिटी के ऊपर का चार्ज, टोटल चार्ज जो भी तुम्हें निकालना है, वो सारी चीजें हम ढूंढ सकते हैं। फिर हमने क्या किया लास्ट लेक्चर में? नोडल एनालिसिस हमने लास्ट लेक्चर में किया, राइट। वीट-स्टोक्स नेटवर्क हमने लास्ट लेक्चर में किया, और ये नोडल कंटिन्यूएशन में किया। एक शॉर्ट सर्किट वाला क्वेश्चन हमने देखा। अभी हम लोग प्लेट्स वाले प्रॉब्लम्स और डाइलेक्ट्रिक वाले प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। सीरीज पैरेलल खत्म, ठीक है। प्लेट्स वाले प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं और डाइलेक्ट्रिक वाले। चलो गिव द नेक्स्ट हेडिंग ऑल ऑफ यू। अगर हेडिंग नहीं देना है, नोट करके लिख सकते हो, ये कॉम्बिनेशन का ही पार्ट है टेक्निकली। सो नोट करके तुम्हें अगर लिखना हो तो लिख दो, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट्स। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट्स। चलो सब लोग बोर्ड पे ध्यान देंगे अच्छे से। सी
ये दो ही फेमस सर्किट है। और इसका मतलब अगर तुम्हारे दो इस तरीके से प्लेट्स में बताए, इसका मतलब होता है 3 कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल, और ऐसा कुछ बताए तो 2 कैपेसिटर्स इन पैरेलल। अभी इतना करके हम छोड़ सकते हैं, हो गया खत्म कि इसका मतलब 1 2 3 कैपेसिटर्स है पैरेलल में, ठीक है। अरे दोनों सेम और इसका मतलब है 2 कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल, ठीक है। ये दो बहुत फेमस सर्किट है, ठीक है, 3 और 2। लेकिन होता कैसे है? अभी अगर मैं तुम्हें रैंडम कोई भी ऐसे प्लेट्स ड्रॉ करके दे दूं, तब तुम कैसे सॉल्व करोगे? सो अभी ये ना, ये घिस चुका है ये क्वेश्चन, ये जेई में भी आ चुका है, मतलब बरसों से आ रहा है, बरसों मतलब मैंने जो उसके पहले से आता रहेगा, मैंने भी इसको एज ए पीवाईक्यू पढ़ा है। ये इतना मतलब सब जगह आ चुका है, बोर्ड जो है आ गए, कभी तो एमसीक्यू में सब जगह आ गई, मतलब घिस चुका है ये क्वेश्चन। सो अभी अगर जेई का पेपर सेट करना तो मैं ये क्यों डालू क्वेश्चन, राइट? ऐसा हुआ, मैं क्या करूंगा पता है, कुछ इसके अंदर ही नया ट्विस्ट लाऊंगा, इसके अंदर ही मैं कुछ नया वेरिएशन लाऊं। सो एटलीस्ट है क्या वो हमें समझना पड़ेगा। मैं इधर बोल रहा हूँ 3 कैपेसिटर्स इन पैरेलल, स्टूडेंट याद कर लेते हैं, बट ये समझते हैं क्यों होता है। और विद मी लेट्स अंडरस्टैंड कि उसका वर्किंग 3 कैपेसिटर्स पैरेलल हम बोल रहे हैं, सो व्हाई सच थिंग्स आर हैपनिंग। तो चलो अभी यहाँ पे ए एंड बी मैंने 2 टर्मिनल्स में दिए बच्चों, सुना सब लोग? में ए एंड बी मैंने 2 टर्मिनल्स दिए, राइट? चलो अगर मैंने 2 टर्मिनल्स दिए तो कभी भी इसको हमारा जो भी ए एंड बी 2 टर्मिनल्स है तो इसको पॉजिटिव लो और इसको नेगेटिव लो, ठीक है बच्चों? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, वैसा ही होने वाला है। These are all your parallel plates, क्या ये सारे तुम्हारे ये तुम्हारे पैरेलल प्लेट्स है। अगर पॉजिटिव बोला, ध्यान से सुनना एक वर्ड, पॉजिटिव बोला तो कुछ भी करो, इधर नेगेटिव प्लेट बन ही नहीं सकता, पूरा पॉजिटिव ही रहेगा। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पूरा प्लेट इधर बोलो न्यूट्रल प्लेट याद है? कैपेसिटर के सामने हम एक न्यूट्रल प्लेट को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, बराबर? तो उससे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आता था, याद आ रहा है सबको? तो यहाँ पे अगर मैंने पॉजिटिव बोला तो पॉजिटिव ही हो सकता है, देयर इज नो अदर चॉइस। नेगेटिव बोला तो यहाँ पे नेगेटिव ही हो सकता है, देयर इज नो अदर चॉइस, इधर भी हो, राइट? तो चलो लेट्स फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे अगर प्लस सिग्मा 1 चार्ज डेवलप हुआ, कितना चार्ज है यहाँ पे? या प्लस Q1 में सिग्मा लिख दिया, ठीक है? Q बाई पैरेलल प्लेट है ना, प्लेट्स है ना वो, तो सिग्मा बोलो या फिर Q बोलो, वन एंड द सेम, ठीक है? विद रिस्पेक्ट टू एरिया मैंने सिग्मा लिख दी। तो प्लस सिग्मा 1 अगर चार्ज डेवलप हुआ तो कंपल्सरीली अगर ये पैरेलल प्लेट बनना है जैसे सामने क्या बनना पड़ेगा? माइनस सिग्मा 1, विजुअलाइज हुआ सबको? चलो अगर ये माइनस सिग्मा 1 है तो अगर ये नेगेटिव चार्जेस कुछ इधर चले गए, समझो कि 10 कूलम चार्ज रहेगा, 10 में से 6 कूलम इधर ये फेज पे चले गए, तो दूसरे फेज पे कितना बचा? कौन सा, पॉजिटिव के नेगेटिव? नेगेटिव ही बचेंगे। नहीं, मैंने पहले ही बोला ना, क्या ये प्लेट कंपल्सरी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव हो, बन ही नहीं सकता। तो ये माइनस सिग्मा 1 है तो इधर क्या आ जाएगा? माइनस सिग्मा 2, चार्ज का नंबर बदल जाएगा, बराबर? और कुछ नहीं, राइट? आगे पीछे हो गए सिर्फ चार्जेस, ये रो से ये रो में आगे वही फर्क पड़ा, बराबर? चलो ये हो गया माइनस सिग्मा 2, तो यहाँ पे प्लस सिग्मा 2 डेवलप करना पड़ेगा कंपल्सरीली। इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस है, दिस इज बिहेविंग लाइक 1 कैपेसिटर, दिस इज बिहेविंग लाइक 1 कैपेसिटर। अगर देखो अब इसके सामने भी और एक प्लेट है, तो अगर प्लस सिग्मा 2 डेवलप हुआ है तो यहाँ पे प्लस सिग्मा 3 और ये माइनस सिग्मा 3, तो कितने कैपेसिटर? समझो सारे डिस्टेंस d है, तो कितने कैपेसिटर्स बने? एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 3 कैपेसिटर्स बने, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, राइट? आमने सामने, तो कितने कैपेसिटर्स बने यहाँ पे? 3। लेकिन ये 3 कैपेसिटर्स बने तो मैंने जब ऐसा बोला कि जैसा 3 कैपेसिटर्स इन पैरेलल, तो वो कैसे समझ में आएगा कि ये तीनों कैपेसिटर्स हमारे पैरेलल में? तेरा फोन घूमा तो किधर है? तो और एक बंदा भी गया ना, तूने कॉल किया कंडक्टर, तो तू किधर गया था? मेरे फोन से पहले कॉल किया। कंडक्टर का नंबर है, इसका फोन है, तेरा फोन बहुत सट्टो शुरू गया ना, मिल गया? अरे पार्टी दे दो, कहाँ एकदम आगे स्टेशन के बहुत आगे। कंडक्टर का नंबर कैसे मिला? हमने इसके फोन को कॉल किया। अच्छा है कंडक्टर, बोलता है इधर आओ उधर आओ, ये बाजू आओ वो बाजू आओ, कौन से बाजू नहीं होता, ये बाजू आओ वो बाजू आओ।
मार खाने से बच गया तो आज। चलो सुनो, होमवर्क किया था क्या हीरो? होमवर्क किया था? याद ही नहीं, बुक खोला था? जो शिद्दत से फोन लेने भागा था वही रख थोड़ा भी सब्जेक्ट के लिए। चलो भाई, ये सुना सब लोग ने? ये सबको समझा? फटक से सेटल हो जाओ, कोई फटक से सेटल हो जाओ जल्दी से। तो यहाँ पे क्या हो गया, तीन कैपेसिटर्स कैसे है सबको समझ रहे हैं? मैं ही समझ रहा हूँ ये टाइप समझा ना भाई। ये मैं डिवीजन इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है? इधर छोड़ के मतलब नहीं कि मैं सिर्फ बता दूं कि तीन कैपेसिटर होता क्यों है वो तुम समझो। अरे विद मी, वो होता क्यों है, इसका पर्पस क्या है, वो तुम सब लोग समझो भाई। ध्यान है सबका? इधर से थोड़ा बोर्ड पे देखो और किधर मत देखो। तो ये सबको क्लियर है? तो अभी थ्री कैपेसिटर्स पैरेलल में क्यों है, चलो वो विजुअलाइज करते हैं। इसका ना इक्विवेलेंट कैपेसिटी तुम ड्रॉ करो जनरल टर्म्स में। देखो मुझे एक बात बताओ, पॉजिटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट, कितने पॉजिटिव प्लेट है? देखो एक, यही सेम पॉजिटिव प्लेट, दूसरा, और वही सेम ऑपोजिट एंड का पॉजिटिव प्लेट तीसरा। तो इसका मतलब तीन प्लेट्स मुझे यहाँ पे से बनाने पड़ेंगे, विच इज प्लस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3। मैं सुना सब लोग ने? वापस देखो, पॉजिटिव प्लेट है बराबर, यहाँ से कनेक्टेड है प्लस सिग्मा 1 बराबर, ये दूसरा पॉजिटिव प्लेट है प्लस सिग्मा 2, ये तीसरा पॉजिटिव प्लेट प्लस सिग्मा 3। ये तीसरा मैंने क्यों किया? बिकॉज ये नया ही कुछ बना रहा है ना, इसके साथ नया चार्ज बना रहा है वो, राइट? और ये दोनों पॉजिटिव है तो एक ही प्लेट पे आगे पीछे पॉजिटिव नहीं हो सकता वो। इसका मतलब है कि एक नया प्लेट पे वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, राइट? तो मुझे असम्पशन कैसा हुआ, मुझे कैसे विजुअलाइज हुआ? ये पॉजिटिव प्लेट, ये भी पॉजिटिव प्लेट और ये भी पॉजिटिव प्लेट, तो थ्री पॉजिटिव प्लेट्स है और वो एक ही डंडी से कनेक्टेड है, तो तीनों एक ही डंडी से कनेक्टेड है। देखो लॉजिक में सेट हो रहा है तुम्हारा? चलो अभी इसके सामने नोटिस करो, माइनस सिग्मा 1 बना दो, माइनस सिग्मा 1, इसके सामने माइनस सिग्मा 2, इसके सामने माइनस सिग्मा 3। अभी माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 तीनों कनेक्टेड किससे है? एक ही बी से। विजुअलाइज हुआ सबको? तो ये क्या हो जाएगा, समझा सबको? तो थ्री कैपेसिटर्स देयर इन पैरेलल, तीनों सी है तो C equivalent would be 3C which is 3A epsilon naught E by D। समझा सबको? विजुअलाइज हुआ? Did you get it? चलो सेम ये तुम लोग मुझे बताओ, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ध्यान से समझो। सुन लो पहले, अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज डेवलप हुआ, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज डेवलप हुआ, तो यहाँ पे कितना, ये क्यू प्लस Q1 बोल दो, तो ये साइड में माइनस Q1 बनेगा। अच्छा ये माइनस Q1 है तो ये माइनस Q2 बराबर। अच्छा अभी ये इधर अगर मैं देखूं तो ये भी नेगेटिव होना चाहिए, तो ये कैपेसिटर सर्किट फॉर्म नहीं कर रहा है, तो माइनस Q2 का कुछ मतलब नहीं है। इधर भी नेगेटिव बन रहे हैं, इधर भी नेगेटिव बन रहे हैं। भाई सुना सब लोग ने? ये प्लेट के दोनों साइड पे नेगेटिव होना चाहिए, ये प्लेट के दोनों साइड पे नेगेटिव होना चाहिए। ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, ये समझो D है बराबर, ये हो गया। अभी इधर भी नेगेटिव ही आएगा, समझो माइनस Q2 है तो यहाँ पे कुछ तो बनेगा लेकिन वो दोनों नेगेटिव रहेंगे, तो ये दोनों नेगेटिव है, देन इट इज नॉट फॉर्मिंग अ कैपेसिटर प्लेट। तो ये कुछ काम का नहीं है, ये कुछ काम का नहीं है, बिकॉज बोथ आर नेगेटिव। कैपेसिटर ये डिवाइस है, वो बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव नेगेटिव बराबर। मैं लिखने का टाइम दूंगा, लिख के दो। तो यहाँ पे समझो ये दोनों कुछ काम के नहीं तो छोड़ दिया बराबर। अभी समझो कि ये पॉजिटिव की वजह से यहाँ पे बना प्लस Q2, तो कंपल्सरी इधर क्या बनेगा? माइनस Q2। चलो ये तो समझना एकदम सिंपल हो गया। एक पॉजिटिव प्लेट कनेक्टेड टू A, ये भी पॉजिटिव प्लेट कनेक्टेड टू A, सो टू पॉजिटिव प्लेट कनेक्टेड टू A बराबर बच्चों। चलो इसके सामने माइनस, ये प्लस Q1 और ये प्लस Q2, इसके सामने माइनस Q1 और ये माइनस Q2, माइनस Q1 माइनस Q2, दोनों सेम प्लेट्स कनेक्टेड टू B, तो ये दोनों सेम प्लेट्स कनेक्टेड टू B। समझा तुम्हें? देखिए आ गया 2, ये इसका C बोल दो, तो C इक्विवेलेंट वुड बी 2C व्हिच इज 2A एप्सिलॉन नॉट। अगर समझो कि मैं सब पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, हमने न्यूट्रल प्लेट को रख देता विदाउट एनी कनेक्शन, तो होगा ना? न्यूट्रल प्लेट हम लोग स्टार्ट कैसे किया था कैपेसिटर का?
पॉजिटिव प्लेट चार्ज, उसके सामने कौन सी प्लेट लेकर आए थे? न्यूट्रल। न्यूट्रल प्लेट में अगर ये इसके सामने आया तो ये पूरा पॉजिटिव था, तो नेगेटिव साइड से अट्रैक्ट हो गए, पॉजिटिव वो साइड रह गए, तो वैसा होगा न्यूट्रल प्लेट में। समझा? कुछ कनेक्शन नहीं दिया मतलब वो न्यूट्रल प्लेट है। न्यूट्रल प्लेट के पास दोनों होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर पॉजिटिव के सामने न्यूट्रल प्लेट आ गया तो सामने नेगेटिव आएगा, दूसरे साइड पॉजिटिव आएगा। सुना सब लोग ने? ऐसे करके वो काम करेगा ओनली फॉर न्यूट्रल प्लेट। ये तो लिखो, मैं तुम्हें और एक क्वेश्चन देता हूँ, वो तुम सॉल्व करके दो, अलग देता हूँ थोड़ा। विजुअलाइज होना कॉन्सेप्ट के नहीं हुआ भाई, विजुअलाइज होना कॉन्सेप्ट, लॉजिक समझे क्यों ऐसा है, बराबर? हर एक किताब में यही लिखा है कि ऐसा होता है, लेकिन क्यों होता है वो ये इधर रीजन समझो, ठीक है? तो डाउट है तो मुझे पूछो, और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ वो सॉल्व करो। जल्दी करना। ए भी बोले हुआ है, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ठीक है? सोचो। सर वो सेम चार्ज के सिग्मा साथ में होना चाहिए। क्या दोस्त? सेम चार्ज के सिग्मा साथ में होने चाहिए। सिग्मा और क्यू साथ में होते हैं ना? नहीं वैसा नहीं। किसका बोल रहे हो तुम? कैपेसिटर कैसे बनता है? प्लस Q1 बना तो सामने कंपल्सरी माइनस Q1 ही आना चाहिए ना, तो ही वो कैपेसिटर बनता है। जो लेट है तुम लोग ये सुनो, पॉजिटिव है ना, वो हमेशा प्लेट का ये साइड हो या ये साइड हो पॉजिटिव ही क्रिएट करेगा। पॉजिटिव है दोनों साइड पे, पॉजिटिव ही क्रिएट करेगा। तुम ये रो से ये रो में आ गए, लेकिन क्लास तो सेम ही है ना, बराबर? और नेगेटिव रहेगा तो हमेशा नेगेटिव ही क्रिएट करेगा। तो अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लस Q1 डेवलप हुआ, प्लस Q1 प्लस सिग्मा 1, तो इमीडिएटली सामने कौन सा नेगेटिव प्लेट, तो इसको अगर कैपेसिटर बनाना है तो प्लस सिग्मा 1 के सामने माइनस सिग्मा 1 आना चाहिए, बराबर? तो ये कैपेसिटर बन गया। अगर ये नेगेटिव है, लेकिन ये नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड है, तो उसका ऑपोजिट प्लेट में नेगेटिव ही होगा, तो माइनस सिग्मा 2, थोड़े से उधर चले गए, थोड़े इधर रह गए, थोड़े ये रो में शिफ्ट हो गए, थोड़े इधर है ना, तो वो माइनस सिग्मा 2। तो ये माइनस सिग्मा 2 है, तो इसके इमीडिएटली सामने क्या पॉजिटिव प्लेट है, तो प्लस सिग्मा 2, तो ये कैपेसिटर बन गया। तो ये पॉजिटिव था, इधर ये एक ही प्लेट है, पूरा पॉजिटिव ही है, तो ये फिर से पॉजिटिव है, तो ये फिर से कंपल्सरली पॉजिटिव। इधर जो चार्ज बचे कुछ रहेगा वो इधर आ जाएंगे, तो इसके सामने कंपल्सरली नेगेटिव प्लेट है, तो ये जितना चार्ज है वो डेवलप होगा। वही सेम नीचे किया मैंने। वो न्यूट्रल प्लेट वाला देखो न्यूट्रल प्लेट दिख रहा है, तो न्यूट्रल प्लेट का मतलब क्या होता है कि इसके ऊपर सब कुछ है, पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ, प्लस 5 कूलम माइनस 5 कूलम न्यूट्रल, समझा? तो अगर मैं लेते फॉर एग्जांपल के प्लस जैसे फॉर एग्जांपल के मैंने प्लस 5 कूलम का मैंने प्लेट सामने रख दिया और न्यूट्रल प्लेट को सामने लाया, इधर प्लस 5 कूलम है और ये न्यूट्रल प्लेट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 5 कूलम, और उसका ऑपोजिट साइड पे प्लस 5। तो ये पॉजिटिव है और वो ऊपर वाला न्यूट्रल है, तो फिर वो जो नेगेटिव वाला रहेगा वो नीचे आ जाएगा और ऊपर पॉजिटिव वाला। सही बोल रहे तेज, परफेक्ट। कर सॉल्व कर आएगा आंसर। सेम चार्ज पॉजिटिव है, अगर सपोज 5 कूलम है, तो नेगेटिव होगा वो माइनस 5 ही होना चाहिए, लेकिन हमेशा सेम ही होना चाहिए। अपन ने आज तक जितने भी क्वेश्चन किए वैसे ही किए, कैपेसिटर प्लेट बोला मतलब आमने सामने सेम चार्जेस, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव तो ही बनेगा वो कैपेसिटर। सर तो फिर वो जो ऊपर जो पॉजिटिव वाले रहेंगे वो ग्राउंडिंग से निकल जाएंगे। कौन सा? वो अपने लोगों को नहीं है, वो नहीं, हाँ वो नहीं बना ना कैपेसिटर। ये देखो यहाँ पे तो कुछ तो नेगेटिव आएगा, यहाँ पे कुछ तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव कैपेसिटर नहीं बना। वो किधर भी कहीं लीक हो जाए, कुछ भी हो जाए, अपना लुकआउट नहीं है वो, अपने ये 2 कैपेसिटर अपना बना, बस मैं ही बताऊंगा, मैं समझा? नहीं, प्लस Q1 ऊपर ले, ये है माइनस Q1, तो प्लस Q1 इधर नीचे आते हैं, ये माइनस Q1 कैसे हो सकता है? ये है, ये पॉजिटिव है बेटा, ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव,
मैंने बोला ना अवश्य। हाँ तो ये न्यूट्रल प्लेट ही है, लेकिन ए क्या है जगह, तो ए के ऊपर नेगेटिव लिख रहे हैं। अभी ये वाला नहीं, ये न्यूट्रल प्लेट है राइट, ये रॉन्ग है ना, ये बी नेगेटिव है, उसे पॉजिटिव देता है, ये न्यूट्रल प्लेट है, अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ पे सामने पॉजिटिव। अरे वो न्यूट्रल प्लेट है, अगर सुनो ये देखो, अभी ये जो प्लेट था ना तुम्हारा नेगेटिव प्लेट था, ये प्लेट तुम्हारा पॉजिटिव प्लेट था, कुछ भी करो दोनों फेस पे पॉजिटिव ही रखना पड़ेगा। लेकिन अगर एक समझो कि ऐसा प्लेट आ गया, देखो ऐसा प्लेट आ गया, अब ये न्यूट्रल प्लेट है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे प्लस क्यू डेवलप होगा, तो यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू है तो उसके सामने नीचे प्लस Q1, इधर यहाँ पे नेगेटिव के सामने पॉजिटिव आना चाहिए न्यूट्रल में, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस Q2, लेकिन ये प्लस है ना, तो इधर भी प्लस ही आना चाहिए कंपल्सरी दोनों साइड पे, तो समझो कि ये प्लस Q2 ही बना, फॉर एग्जाम्पल ये प्लस Q3 है, तो ये दोनों कुछ काम के नहीं है। फिर यहाँ पे बनेगा प्लस Q4, तो यहाँ पे माइनस Q4, तो यहाँ पे ये कैपेसिटर बना, ये कैपेसिटर बना, इधर फिर कुछ भी पॉजिटिव आएगा उसका लेते देते नहीं है, कैपेसिटर में लेते नहीं बने। एग्जाम्पल समझा तुम्हें, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की सीक्वेंस बना के बताओ मैंने कैसे बनाया है, हर बार पैरेलल थोड़ी होगा, सोचो सीक्वेंस बना के बताओ। टू से मतलब नहीं, तीन कैपेसिटर तो बन रहे हैं, तीन कैपेसिटर बन रहे हैं ना, तो टू से तो नहीं होगा। किसमें अभी देखिए पॉजिटिव है, कुछ भी करूं मैं, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ पे प्लस Q1 बराबर और ऊपर माइनस Q1, समझा, उसके ऑपोजिट फेस से कुछ है नहीं तो मैं क्यों लिखूं, जो भी आएगा वो पॉजिटिव आना चाहिए, प्लस माइनस, समझा सबको। ये ए प्लेट है, ए प्लेट है पॉजिटिव, के नीचे भी पॉजिटिव देता, प्लस Q2 बोल दो, माइनस Q2, अगर माइनस Q2 ये न्यूट्रल प्लेट है, इट इज नॉट कनेक्टेड टू एनीथिंग, अगर ये माइनस Q2 तो सामने पॉजिटिव आना चाहिए, तो ये प्लस Q3, तो यहाँ पे नेगेटिव है तो माइनस Q3, कितने कैपेसिटर बने, 1 2 3, हाँ लेकिन कैसे सी इक्विवेलेंट ड्रॉ करके बताएं, ऐसा ड्रॉ कर कौन सा है बता, और नेगेटिव तेरा उल्टा कैसे, पहले पॉजिटिव लेता है, ये ऊपर वाला और वो जो उसके नीचे वाला वो सीरीज में, और फिर जो नीचे वाला है वो ऊपर वाले दो ऐसा दो ऊपर में पैरेलल, वो ऊपर वाले वो सीरीज में, नीचे वाले नीचे वाला नेगेटिव वाला वो पैरेलल, उल्टा बोला तो नीचे वाला तो ऊपर तो बाजू बाजू में ना 2/3 है तो फिर तो वही आएगा ना। हाँ लेकिन वो तुम जो बोल रहे हो ना, मतलब उसमें थोड़ा ये हो रहा है और कुछ नहीं, क्योंकि ये ना एक अलग से कैपेसिटर बन रहा है राइट। देखो भाई ये सबको समझा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो कितने कैपेसिटर बने, 1 2 3, अभी सीरीज पैरेलल तुम्हें करना पड़ेगा, तो देखो ए 2 प्लेट है, ए के 2 प्लेट है, एक पे प्लस Q1 है और एक पे प्लस Q2 है। मैं सुना था बोलते, मैं ऐसे सोचता हूँ, ए मतलब तुम्हारा 2 प्लेट हो गया, ये प्लस Q1 प्लस Q2, प्लस Q1 के सामने देखो माइनस Q1, प्लस Q2 के सामने माइनस Q2, ये पूरा दोनों ये एक ही प्लेट था, ये दोनों एक साथ कनेक्टेड है, तो ये दोनों एक साथ कनेक्टेड करने पड़ेंगे। भाई समझा सबको कैसे किया, देखा तुमने, प्लस Q1 प्लस Q2 सिंगल सोर्स से कनेक्टेड है, प्लस Q1 प्लस Q2 सिंगल सोर्स ए से कनेक्टेड है, प्लस के सामने माइनस, प्लस के सामने माइनस, माइनस माइनस ड्रॉ कर दिया, अब ये दोनों नेगेटिव प्लेट्स दे आर कनेक्टेड, दोनों नेगेटिव प्लेट्स दे आर कनेक्टेड। भाई समझा सबको, सिर्फ 2 नेगेटिव प्लेट्स को कनेक्ट किया। अभी इसके आगे देखो, अभी ये जो दोनों नेगेटिव प्लेट्स है बराबर, दिस इज कनेक्टेड टू, इसका जो फेस है एक फेस है, तो इन दोनों का जो ऑपोजिट फेस है दिख रहा है तुम्हें, माइनस Q1 का ऑपोजिट फेस, माइनस Q2 का ऑपोजिट फेस, माइनस Q1 का ऑपोजिट फेस,
प्लस Q3, तो यहाँ पे आ गया प्लस Q3। भाई दिखा तुम्हें? माइनस Q1 का ऑपोजिट फेस, माइनस Q1 अंदर के साइड पे होता है ना, उसका ऑपोजिट फेस, माइनस Q2 का ऑपोजिट फेस दिख रहा है आपको? इधर इधर देखो देखो, माइनस इधर, माइनस Q1 अंदर होगा, उसका ऑपोजिट फेस, माइनस Q1 का ऑपोजिट फेस, माइनस Q2 का ऑपोजिट फेस, माइनस Q2 का ऑपोजिट फेस, ये पूरा ऑपोजिट फेस क्या बना है? प्लस Q3, बराबर। तो ये पूरा ऑपोजिट फेस मिलके किधर कनेक्टेड है? प्लस Q3, प्लस Q3 से कनेक्टेड उसके सामने क्या है? माइनस Q3, और ये B। तो ये तो क्या हो गए तुम्हारे? C बोल दो, सबको C बोल दो, तो C 2C बराबर, ये C पैरेलल एंड C इक्विवेलेंट, 1/C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 1/2C प्लस 1/C which is 3/2C, और C इक्विवेलेंट है 2C/3। मजा आया? Did you get it guys? Easy logic, समझा ना सबको? बीच शॉर्ट्स हो गया ना अपना, ये समझा ना सबको? एक क्वेश्चन में घर से करके आओ। ये इन शॉर्ट तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आया कैसे वर्किंग करना है? बस वो प्योर लॉजिक है और कुछ भी नहीं है। एक क्वेश्चन तुम घर पे करके आओ भाई, याद रखना सब लोग, ठीक है? इसको सी पॉइंट नाम देकर बी नेगेटिव और ए पॉजिटिव, बस ये रह गया ना। डिस्टेंस इज डी, एरिया इज ए, सारे डिस्टेंसेस डी है। चलो get the next heading all of you। ये हो गया? एक ही हेडिंग लो, वही नोट करके लिखो, डिस्टेंस एंड एरिया डिवीजन बाय डाइलेक्ट्रिक, डिस्टेंस एंड एरिया डिवीजन बाय डाइलेक्ट्रिक। डिस्टेंस एंड एरिया डिवीजन बाय डाइलेक्ट्रिक। सोच और एक बार सोच। चलो मेरे ध्यान से बच्चों, ध्यान से सुनना। अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं पता है क्या? बोला यार एकदम सिंपल है, एकदम इजी लॉजिक है। बोर्ड पे सबका ध्यान है, बोर्ड पे बच्चों सीरियस में तो है। चलो बोला ये विद मी सी। अभी यहाँ पे केस क्या है? अभी तक हमने क्या किया? कैपेसिटर प्लेट से ले रहे थे, ये भी कैपेसिटर प्लेट से तुम्हारे। अभी मैं एक ही कैपेसिटर के अंदर एक कैपेसिटर दिया, उसके अंदर मैं डायरेक्टली को डिवाइड कर रहा हूँ। हमने किया था ऐसा, हमने सबसे पहले C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D किया था फॉर्मूला, बराबर, बीच में A भाई सब पहले जाने बोर्ड पे। फिर हमने किया कि पूरे के बीच में डायरेक्ट्रिक फिल कर दिया, A एप्सिलॉन नॉट K बाय D हो गया, बराबर। फिर हमने एक पैच डाला डायरेक्ट्रिक का, तो A एप्सिलॉन नॉट D माइनस D प्लस D बाय K किया। फिर मल्टीपल डायरेक्ट्रिक्स डाले। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब ऐसे मल्टीपल डायरेक्ट्रिक्स आएंगे, लेकिन मैं मेरे हिसाब से डिवीजन करूंगा डायरेक्ट्रिक्स का, मतलब इतना टुकड़ा अलग रखूं, इतना टुकड़ा अलग रखूं, ये पूरा पैच अलग रखूं, कुछ भी मैं कर सकता हूँ, कोई भी वेरिएशन मेरे हिसाब से मैं करूंगा, ठीक है। तो उसमें दो केसेस हो सकता है, या तो मैं ये दोबारा दो कैपेसिटर का प्लेट्स, या तो मैं ऐसे पूरे के पूरे डायरेक्ट्रिक्स में डिवाइड करूं। याद है मल्टीपल डायरेक्ट्रिक्स ऐसे ही मैंने ड्रॉ किए थे, बहुत सारे किए थे मैंने ड्रॉ, तो ऐसे पूरे डायरेक्ट्रिक्स मैंने डिवाइड किया। तो इसका C इक्विवेलेंट क्या होगा? C इक्विवेलेंट अगर इसका निकालना है
So this should behave like two capacitors they are in series. कैसे दिख रहा है? Two capacitors in series. कैसे देखो? ये एक कैपेसिटर बन गया और ये एक कैपेसिटर बन गया. पूरा डिस्टेंस d था between your two plates, बराबर? तो d1 d2 में डिवाइड हो गया. तो आई कैन से कि ये मुझे कुछ इस तरीके से दिख रहा है, टू कैपेसिटर्स इन सीरीज. तो अगर दो कैपेसिटर सीरीज में है तो मेरा इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? समझो कि इसका ये C1 है, तो C1 क्या हो जाएगा? A एप्सिलॉन नॉट K1 by D1. देखो एरिया इज नॉट डिवाइडेड. एरिया कौन सा होता है पता है तुम्हें? वो प्लेट सिर्फ प्लेट का एरिया होता है, नॉट बिटवीन द प्लेट्स. भाई मैंने कितनी बार बोला ये, स्टार्टिंग जब पैरेलल प्लेट सिखाया था तब भी A एप्सिलॉन नॉट K by D जो A है वो क्या है? वो बिटवीन द एरिया नहीं है, तो जो एरिया भी डिवाइड हो गया ना बिटवीन द प्लेट का एरिया. हाँ वो सिर्फ प्लेट का एरिया है. कंफ्यूजन नहीं चाहिए. किसका एरिया है वो? सिर्फ प्लेट का एरिया. ये जो प्लेट है ना इसका एरिया है वो, ये बिटवीन का पूरा का एरिया नहीं है. वो डिस्टेंस बोलते उसको हम. अरोगित नहीं, ये भूलना नहीं, एरर नहीं करना सब लोग, वरना कैलकुलेशन एरर करोगे तुम. रेशियो वाले प्रॉब्लम सब बनने की उसमें एरिया जब तक डिवाइड नहीं किया एरिया को हम लेते थे. जब बोला कि कैपेसिटर प्लेट का एरिया आधा किया तब A/2 हम लेते थे. हमने किया ना क्वेश्चन में स्टार्टिंग में किए थे. तो याद रखना ये प्लेट्स का एरिया है वो. तो A एप्सिलॉन नॉट K1 by D1 और C2 कितना हो जाएगा? A एप्सिलॉन नॉट K2 by D2. समझा सबको? तो ये दोनों सीरीज में तो 1/C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 1/C1 plus 1/C2. अभी कुछ इसके हिसाब से सॉल्व कर दो. D1/A एप्सिलॉन नॉट K1 plus D2/A एप्सिलॉन नॉट K2. तो 1/C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? क्या कॉमन निकल रहे हैं? 1/A एप्सिलॉन नॉट D1/K1 plus D2/K2 बराबर. इसका रेसिप्रोकल ले लो तो C इक्विवेलेंट. देखो ये सब याद नहीं रखना है तुम्हें, ये सिर्फ मैं सिखा रहा हूँ तो मैं तुम्हें सॉल्व करके बता रहा हूँ. तुम्हें सिर्फ इतना समझना है ये दोनों सीरीज में है. जैसे ये दोनों, बस ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हें समझ के लेना है. बाकी तो तुम्हें क्वेश्चन के हिसाब से इसका सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा. बराबर. ये मैं तो सिर्फ लिख के दे रहा हूँ कि ऐसा कुछ होने के चांसेस है. बराबर. अभी नंबर्स दिए रहेंगे तो तुम्हें उस तरीके से तुम्हें सॉल्विंग करना पड़ेगा. राइट. अगर नंबर्स नहीं दिए तो और कुछ D1 D2 के जगह पे D/2 दे दिया तो उसके हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा. सो तुम्हें जो भी गिवन कंडीशन दी है उसके हिसाब से तुम सॉल्विंग करो. मैं सबको समझा? इजी है एकदम लॉजिक. अगर डिस्टेंस डिवाइडेड है तो टू कैपेसिटर्स इन सीरीज. अगर एरिया डिवाइडेड है तो बोलो. हाँ क्या? दो कैपेसिटर्स पैरेलल में. इजी लॉजिक. सो अगर मैंने एरिया को डिवाइड किया है, ये A और ये B, ये डिस्टेंस फिक्स रखा, डिस्टेंस D ही रखा, लेकिन मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पे एरिया को डिवाइड कर दिया. बराबर. ये एरिया A1, ये एरिया A2. सुना सबने? इधर कैपेसिटी तुम्हारा डायरेक्टर K1 K2 वो विजुअलाइज सबको. Did you get it? समझा सबको ये? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये पैरेलल का कॉम्बिनेशन. C1 कितना हो जाएगा? A एप्सिलॉन नॉट A1 एप्सिलॉन नॉट K1 by D एंड C2 कितना हो जाएगा? A2 एप्सिलॉन नॉट K2 by D. तो C इक्विवेलेंट would be C1 plus C2 which would be एप्सिलॉन नॉट by D कॉमन A1 K1 plus A2 K2. मजा आया बच्चों? इजी. अभी ऑब्वियसली मैं तुम्हें न्यूमेरिकल दूंगा तो ऐसा अलग अलग क्यों दूं? मैं मिक्स करके दूंगा दोनों. तो तुम्हें सिंपल लॉजिक क्या लगाना है कि जहाँ पे एरिया डिवीजन होगा उसको पैरेलल करके सॉल्व कर दो और उसका जो भी आंसर आएगा अगर इसके साथ है पूरा डिस्टेंस डिवाइडेड है तो उसको सीरीज कर दो. समझा? सो इट विल फील लाइक तुम्हारा इक्विवेलेंट सर्किट कैसे कैपेसिटर पहले सीरीज फिर दो पैरेलल, वैसे तुम्हारा सर्किट तुम विजुअलाइज कर सकते हो. ये लिख दो, मैं न्यूमेरिकल दे रहा हूँ वो सॉल्व करो. चलो.
इधर सिमिलरली -4 है और हमारे का प्लेट है दोनों का कॉमन प्लेट इधर आएगा ऊपर दो दो सीरीज एक पैरेलल फिर एक क्या चलो K1 आपने D1 अपन K1 अपन अरे तेरे ऊपर जो ड्रॉ किया ना इसमें सही मेरा किया था ये एक मैंने इसमें ड्रॉ करके बताया भाई जिसका लिख के हो गया क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूँ सॉल्व करो हाँ